इस एपिसोड की शुरुआत में हम शर्ली को देखते हैं जो एक नाव में बैठकर अपने घर के लिए जा रही होती है। शर्ली को नाव में बैठकर वहां से जाते हुए देखकर एलिस उसे अलविदा कह रही होती है। शर्ली को अलविदा कहने के बाद जैसे ही एलिस मॉर्लिन की तरफ मुड़कर देखती है तो देखती है कि मॉर्लिन एक कोने में बेहाल पड़ा हुआ होता है। मॉर्लिन को यूं बेहाल पड़ा हुआ देखकर एलिस उससे कहती है, तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी हम लेडी सिसिलिया से इनाम ले सकते हैं। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉर्लिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस अपने पैसों के बारे में सोच सोच कर ही टेंशन ले रहा होता है। मॉर्लिन अपने पैसों के दुख में रोते हुए एलिस से कहता है, तुम मेरे साथ, अगर वो पैसे मुझे मिल जाते तो मैं उन्हें घोड़े की रेस पर लगाकर उन पैसों को दुगना तिगुना कर देता और हम दोनों किसी राजा की तरह जी रहे होते। मॉर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, ज़्यादा फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम कभी भी कोई भी रेस नहीं जीत पाए हो। घोड़ों की रेस पर पैसे लगाने का मतलब है पैसों की बर्बादी। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉर्लिन उससे कहता है, मैं तुम जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता। मॉर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, हाँ मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, ये तो बस एक ही इच्छा है कि मैं एंजिल के मास्टर सॉसमैन से शादी करना चाहती हूँ। इस पर मॉर्लिन एलिस से पूछता है, तुम एंजिल के मास्टर सॉसमैन को इतना पसंद क्यों करती हो। मॉर्लिन के सवाल को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, क्योंकि एंजिल का मास्टर सॉसमैन मानव जाति का मसीहा है। आप जैसा कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता कि एंजिल का मास्टर सॉसमैन कितना अद्भुत है। कुछ समय बाद रात में काइल और सिसिलिया मॉर्लिन और एलिस को अजीब तरह से देख रहे होते हैं, क्योंकि मॉर्लिन और एलिस एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते और अपने ही ख्यालों में खोए हुए होते हैं। मॉर्लिन और एलिस को खुद में खोया हुआ देखकर लेडी सिसिलिया काइल से पूछती हैं, क्या इन दोनों के बीच कुछ हुआ है जो ये दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद काइल उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि ये दोनों ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। काइल की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया उससे कहती है, काइल कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद काइल मॉर्लिन से कहता है, लॉर्ड मॉर्लिन, हमारी जर्नी के लिए मैंने पहले ही इस रथ को बैटलशिप में बदल दिया है। फिर काइल बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मछली पकड़ने वाले गांव को पार करते ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग एक गांव के गेट के पास पहुंच जाते हैं। गेट के पास पहुंचते ही सिसिलिया मॉर्लिन से पूछती है, लॉर्ड मॉर्लिन, लगभग हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद मॉर्लिन बड़े बेफिक्रे अंदाज में उससे कहता है, यह तो केवल एक एल्केमिस्ट एक्सपर्ट है, इसके लिए मुझे कोई भी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉर्लिन की बातों को सुनने के बाद काइल बड़े उत्साह के साथ कहता है, इसके अलावा लॉर्ड मॉर्लिन से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, लॉर्ड मॉर्लिन ने अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर ली है। काइल की नादानी भरी बातों को सुनने के बाद एलिस उसे टोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, वो तैयारी करने के लिए बहुत बड़ा आलसी है। चलो मॉर्लिन, जल्दी करो, काइल को बताओ कि तुम कितने बड़े आलसी हो। जहाँ एक तरफ एलिस बकवास कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मॉर्लिन विलेज को देखते हुए कहता है, ये विलेज इतना शांत क्यों है। मॉर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस खिड़की से गांव को देखती है तो वो देखती है कि पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा होता है। वहां पर एक भी आदमी क्या जानवर भी नहीं दिख रहा होता है। इस वीरान पड़े हुए गांव को देखते हुए एलिस मॉर्लिन से कहती है, तुम ठीक कर रहे हो, यह तो मुझे भूतों का शहर लग रहा है। एलिस के इतना कहते ही सभी लोग रथ से उतरकर आसपास देखने लगते हैं कि कोई भी इंसान वहाँ पर है कि नहीं। उस गाँव को देखते हुए एलिस मॉर्लिन से कहती है, यह तो बहुत अजीब बात है, हमें आसपास कोई दिख क्यों नहीं रहा है। फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हो सकता है कि किसी जीनियस जादूगर ने अल्केमिस्ट को पहले ही हरा दिया हो। एलिस की बातों को सुनने के बाद मॉर्लिन उससे कहता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन अल्केमिस्ट बीच ने पूरे गांव वालों को खा लिया हो। फिर मॉर्लिन एलिस से बात कर ही रहा होता है कि तभी कोई दरवाजा तोड़ते हुए सीधे जाकर दीवार से टकरा जाता है। अभी मॉर्लिन और एलिस उस दीवार से टकराए हुए आदमी को देखने जा ही रहे होते हैं कि तभी घर के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है और सीधे उस दीवार से टकराए हुए आदमी के पास जाकर उसके सीने पर लात रखकर उसे कहता है, बेवकूफ़ इंसान, तुम मुझे अपनी बेटी दे दो और मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। उस मॉन्स्टर की धमकी सुनने के बाद भी उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है, तुमने मेरे बेटे को पूरी तरह से ले लिया, पर मैं अपनी बेटी को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। मॉन्स्टर उस आदमी को फिर से मारने जा ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देते हुए कहता है, बॉस, हमने उसे ढूंढ लिया। ये कहने वाला कोई और नहीं, उसी मॉन्स्टर का आदमी होता है। वो टकला आदमी एक लड़की को पकड़कर उस मॉन्स्टर के पास ला रहा होता है और वो लड़की उससे कहती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये लड़की कोई और नहीं, उस बूढ़े आदमी की पोती होती है।
उस मॉन्स्टर को अपने ग्रैंडफादर को मारते हुए देखकर वो लड़की उस मॉन्स्टर से चिल्लाकर कहती है, कमीने मॉन्स्टर कहीं के, मेरे दादाजी को मत मारो, उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की की बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर एक गंदी हंसी हंसते हुए उस लड़की के पास जाता है और उसके चेहरे को पकड़कर उससे कहता है, जब तक तुम मेरे सारे ऑर्डर्स को मानती रहोगी तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मॉन्स्टर की बातों को सुनने के बाद वो लड़की उस पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम लोग गद्दार कहीं के, हमने तुम लोगों को अपने गांव की रक्षा करने के लिए यहाँ पर रखा था और तुम लोग रक्षा करने के बजाय दुश्मन का ही साथ देने लगे, यहाँ तक कि तुम अपने प्रयोगों के लिए गांव वालों को पकड़ते हो, तुम लोग बहुत बड़े बदमाश हो। लड़की की बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर एक गंदी हंसी हंसता है और उस लड़की पर अटैक करते हुए उससे कहता है, मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरा ही कानून चलेगा, तुम मेरी बातों को मानो या फिर मर जाओ। उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर वो लड़की इतना डर जाती है कि वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर पाता, अचानक उस लड़की के सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की दीवार आ जाती है। उस बर्फ की दीवार को बनाने के बाद एलिस वहां पर आते हुए उस मॉन्स्टर को धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। एलिस की धमकी सुनने के बाद वो मॉन्स्टर भी थोड़ा डर जाता है। उस मॉन्स्टर को डरा हुआ देखकर मॉर्लिन कहता है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ लोगों को ढूंढ लिया। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।